खबर जर्मनी से है, जहां एक मुस्लिम प्रवासी के बयान ने देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यह बयान केवल शब्द नहीं बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सामने आए इस बयान में संबंधित मुस्लिम प्रवासी ने खुले तौर पर कहा कि जब वे संख्या में बहुमत में आ जाएंगे तो वे जर्मनी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि जर्मन कानूनों की जगह शरिया कानून लागू किए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि जो कोई इसके खिलाफ खड़ा होगा उस पर हमला किया जाएगा। बयान में ईसाइयों, यहूदियों को लेकर भी धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया कि उन्हें या तो मजहब बदलना होगा या देश छोड़ना होगा। वास्तव में इस बयान को केवल एक व्यक्ति की उग्र सोच मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि यह कथन उस कार्यप्रणाली की ओर इशारा करता है। पहले शरण की मांग, फिर अधिकारों का विस्तार और इसके बाद स्थानीय कानून व्यवस्था को चुनौती देने की बात। यह वही क्रम बताया जाता है जिसमें शुरुआत मानवीय सहानुभूति से होती है और अंत वैचारिक वर्चस्व की मांग तक पहुंचता है। दरअसल इस तरह के बयानों से यह बहस और तेज हो जाती है कि शरण और प्रवासन की आड़ में किन विचारधाराओं को स्थान मिल रहा है। जर्मनी जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था वाले देश में जब कोई समूह खुले मंच से देश के कानूनों को बदलने और मजहबी कानून लागू करने की बात करता है, तो यह केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक ढांचे के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है। इस बयान में हिंसा की खुली धमकी भी शामिल है। कहा गया कि विरोध करने वालों पर हमला किया जाएगा। यह घटना उस चिंता को और गहरा करती है जहां कुछ कट्टरपंथी तत्व माहौल पहले शरण का लाभ लेते हैं और बाद में उसी देश की सामाजिक और कानून व्यवस्था को बदलने की बात करने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि जर्मनी की सरकार और वहां की संस्थाएं इस तरह के बयानों को किस तरह से लेती हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाती हैं।